हेलो एवरीवन, आज हम लोग कुछ एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो कि आपकी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, योजना बच्चों को परिपूर्ण सेवा देने का उद्देश्य रखती है। इसमें पूछा गया है जो बच्चों को परिपूर्ण पूरी सेवा देती है वो कौन सी है। ऑप्शन ए ANP, ऑप्शन बी SNP, ऑप्शन सी ICDS, ऑप्शन डी ICMR। ठीक है, इसमें हमें सही को चुनना है। तो इसमें देखिए सही होगा ICDS। ठीक है, अब यहाँ पर हम ये भी जान लेते हैं कि ANP क्या है। ठीक है, ANP है एप्टाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम। पहले इसका नाम एक्सपेंडेड न्यूट्रिशन प्रोग्राम था, लेकिन बाद में ये एप्टाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम कर दिया गया। इसकी स्थापना कब हुई थी भारत में? 1959 में, 1959 में यह आया था। ठीक है, आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन दूसरा। ICDS में पूर्व विद्यालय को उपलब्ध कराए गए अनुपूरक पोषण में उपलब्ध कराना चाहिए। इसमें पूछा गया है कि ICDS के अंतर्गत कितनी कैलोरी और कितना ग्राम प्रोटीन दिया जाना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ए 300 कैलोरी और 8 ग्राम प्रोटीन, ऑप्शन बी 300 कैलोरी और 10 ग्राम प्रोटीन, ऑप्शन सी 350 कैलोरी और 15 ग्राम प्रोटीन, ऑप्शन डी 350 कैलोरी और 16 ग्राम प्रोटीन। तो इसमें सही होगा ऑप्शन बी 300 कैलोरी और 10 ग्राम प्रोटीन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। सूची 1 में दिए गए कार्यक्रमों को सूची 2 में दिए गए उनके आरंभ के वर्ष के साथ सम्मिलित कीजिए। इसमें कुछ प्रोग्राम दिए गए हैं और उनका आरंभ वर्ष पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा सही है। देखिए ICDS कब आया था? ICDS आया था 1975 में। ठीक है, मिशन इंद्रधनुष 2014 में आया, पोषण अभियान 2018 में और मिड डे मील 1995 में। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए इसमें सही होगा। ठीक है, इसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन हमारा, समेकित बाल विकास सेवा का मुख्य उद्देश्य क्या है। यहाँ पर ICDS की बात पूछी गई है कि उसका मेन उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए टीकाकरण, ऑप्शन बी 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के आहार व पोषण में सुधार लाना, ऑप्शन सी माताओं को पोषण संबंधी जानकारी प्रदान करना, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो जैसा कि हमें पता है टीकाकरण तो मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत आया था। ठीक है, तो इसका मेन उद्देश्य क्या होता है ICDS का, हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसमें आएगा बी, इसका सही होगा। उसके बाद है हमारा पांचवा क्वेश्चन, डैश के उत्तरजीवियों को मदद प्रदान करने के लिए 1945 में कोऑपरेटिव अमेरिकन रिलीफ एवरीवेयर यानी केयर की स्थापना की गई थी। पहला विश्व युद्ध, शीत युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध या कारगिल युद्ध। तो यहाँ पर केयर का पूछा है, तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन सी सही होगा, दूसरा विश्व युद्ध। इसके बाद हम देखते हैं अपने आगे क्वेश्चन, राष्ट्रीय पोषण संस्थान स्थित है। ऑप्शन ए कोलकाता में, ऑप्शन बी दिल्ली में, ऑप्शन सी बेंगलुरु में, ऑप्शन डी हैदराबाद में। तो राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। इसके बाद है यूनिसेफ की स्थापना हुई थी। तो यूनिसेफ क्या है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। ठीक है, तो इसकी स्थापना पूछी गई है। यूनिसेफ आया था 1946 में, ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, यूनिसेफ की स्थापना की क्यों गई थी, यहाँ ये भी जान लेते हैं। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध जब आया था तो बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो कि बेघर हो गए थे, कुपोषित थे, भूखे थे, तो उनके लिए संगठन बनाया गया था। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO प्रबंध करता है। ऑप्शन ए विश्व जन स्वास्थ्य की रक्षा, ऑप्शन बी प्रशिक्षण का, ऑप्शन सी निरोग व्यक्तियों का, ऑप्शन डी माता और शिशुओं का। तो देखिए इसमें सही आंसर होगा WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन।
ऑप्शन ए इसमें सही होगा। देखिए WHO, इसके साथ साथ हम ये जान लें कि WHO की स्थापना कब हुई थी। WHO की स्थापना 1948 में हुई थी, 7 अप्रैल 1948 में। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्यवहारिक पोषाहार कार्यक्रम ANP कब आरंभ हुआ था? ठीक है, जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ANP कब आया था? 1959 में। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण महिला शिशु विकास कार्यक्रम DWCRA प्रारंभ किया गया था। तो DWCRA कब आया था? ऑप्शन ए 1982, ऑप्शन बी 1983, ऑप्शन सी 1995, ऑप्शन डी 1996 में। तो देखिए DWCRA कब आया था? 1982 में। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, आंगनबाड़ी से कौन सी संस्था संबंधित है? इसमें पूछा गया है कि आंगनबाड़ी जो संस्था है वो किसके द्वारा चलाई जाती है। ठीक है, यह उससे संबंधित कौन है? ऑप्शन ए केयर, ऑप्शन बी एकीकृत बाल विकास सेवा, ऑप्शन सी यूनिसेफ, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन बी एकीकृत बाल विकास सेवा, जिसे समेकित बाल विकास सेवा भी बोलते हैं, ICDS। ठीक है, इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकास कार्यक्रमों को उनकी आरंभ किए जाने के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। ठीक है, इसमें हमें उनके आरंभ किए जाने के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो समेकित बाल विकास सेवा कब आया था? 1975 में। ठीक है, उससे पहले क्या आ गया था? यूनिसेफ आ गया था। तो डी, उसके बाद ए, ठीक है, उसके बाद बी। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं D, A, B और C। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, पहले यूनिसेफ आया था, 1946 में आया था, फिर ICDS आया था, उसके बाद महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, मनरेगा जिसे बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आया था? स्वच्छ भारत मिशन 2014 में। चलिए आगे देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। ठीक है, इसमें A WHO, B UNHCR, ठीक है, C यूनेस्को, D यूनिसेफ। तो इसमें हमें देखना है कि कौन सा सही है। तो देखिए WHO सार्वजनिक स्वास्थ्य है। ठीक है, यूनेस्को क्या है? यूनेस्को है विश्व सांस्कृतिक विरासत का परिरक्षण। यूनिसेफ क्या है? बाल संरक्षण। ठीक है, और UNHCR क्या है? विस्थापित लोगों का संरक्षण। तो इसमें हम देख लेते हैं कौन सा सही है। तो ए का दूसरा, ठीक है, बी का फर्स्ट, सी का 4 और डी का 3। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। चलिए आगे देखते हैं, भारत में समेकित बाल विकास योजना आरंभ कब हुआ? यहाँ पे ICDS की बात की गई है कि ICDS कब आरंभ हुआ। तो यहाँ पर सही होगा 1975 में, ऑप्शन ए सही होगा। इसके बाद है, यूनिसेफ कार्य करती है। यूनिसेफ किसके लिए कार्य करती है? बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, मरीजों के लिए, बच्चों एवं औरतों के लिए। तो यूनिसेफ किसके लिए है? बच्चों के लिए, ऑप्शन ए सही होगा। इसके बाद है, एक राष्ट्रीय संस्था जो सामाजिक एवं अन्य अपंग बालकों के लिए कार्यरत है। तो इसमें पूछा गया एक सामाजिक संस्था है जो कि अपंग बच्चों के लिए कार्यरत है। ICDS तो है ही नहीं, हमने पढ़ा था। ICDS का मेन उद्देश्य क्या है? 0 से 6 बच्चों के लिए वो पोषण। ठीक है, उसके बाद CSWB। ठीक है, CSWB क्या है? सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड। तो इसका सही आंसर भी यही होगा, CSWB, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड। ये कब आया था? 1953 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मेन उद्देश्य क्या था? बच्चों व महिलाओं के लिए है ये सामाजिक कल्याण में गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए ये है। ठीक है, और यूनेस्को क्या है? यूनेस्को पढ़ ही चुके हैं। यूनिसेफ भी नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर बी ही है। इसके बाद आगे देखते हैं, केंद्रीय आहार तकनीकी अनुसंधान संस्थान। ठीक है,
कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? ए मैसूर, बी देहरादून, सी नई दिल्ली, डी नागपुर। इसका सही आंसर होगा मैसूर में। इसके बाद है पोषण माह प्रति वर्ष किस महीने में मनाया जाता है? ऑप्शन ए सितंबर, ऑप्शन बी अक्टूबर, ऑप्शन सी मार्च, ऑप्शन डी अप्रैल। तो सितंबर माह हम लोग पढ़ चुके हैं, कब मनाया जाता है? सितंबर में। ठीक है, पोषण माह सितंबर में मनाया जाता है, जो कि कब से प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है? 2018 से। ठीक है, इसके बाद है हमारा लास्ट क्वेश्चन, उपयुक्त में से सही को पहचाने। इसमें हमें सही दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें सही को पहचानना है हमें, कौन सा सही है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान 2016 को प्रारंभ हुआ। यह प्रत्येक माह की 15वीं तारीख को गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व देखभाल करना सुनिश्चित किया जाता है। तो इसमें हमें सही को चुनना है। ऑप्शन है केवल ए सही, ऑप्शन बी केवल बी सही, ऑप्शन सी ए और बी दोनों सही, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, प्रधानमंत्री सुरक्षा मातृत्व अभियान कब आया था? 2016 में आया था। ठीक है, ये सही है। लेकिन जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना 15वीं तारीख, तो ये 15वीं तारीख नहीं है, यहाँ पे हर महीने की 9वीं तारीख। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही होगा? केवल ए सही होगा। देखिए, इस तरीके के क्वेश्चंस आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी आने की संभावना है इस टाइप के क्वेश्चंस को। ठीक है, थैंक यू।